तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का जिन लड़कों ने जुलाई बैच 2023 के लिए जीपी रेटिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था, उनका एडमिट कार्ड आ चुका है और एडमिट कार्ड ग्रुप में आया हुआ है। तो मैं भी आपको भी थोड़ा और कम से कम 1 सप्ताह तक वेट कर लेना चाहिए। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है तब आप समझिए कि आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं, आपको नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि एडमिट कार्ड जब आया है तो उसके साथ साथ हमको क्या चीज़ लेके जानी है, सेंटर पर एग्ज़ाम कैसे होगा, कितना का डीडी बनवाना है, कैसे बनवाना है। तो ये एक लड़के का एडमिट कार्ड आया हुआ है, उसने मेरे को शेयर किया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का। और लड़के बोल रहे हैं, देखिए यही सब इनका नाम है, तो यही नाम, ठीक है। अब इसको मैं ज़्यादा देर तक रख नहीं सकता हूँ, ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। ये जो जिन लड़कों का ग्रुप में नाम आया है तो उनका एडमिट कार्ड क्या है, तो यही एडमिट कार्ड है, इसी का ही प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ये जो सिलेक्शन लिस्ट दिखाई दे रहा है ना, ये आपको नाम दिखाई दे रहा है, इसी का आपको क्या करना है, तो इसी का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। क्योंकि बहुत लड़के मेरे को बार बार यही बात बोल रहे थे कि भाई किसका प्रिंट आउट निकलवाना है, एडमिट कार्ड क्या है। तो यही एडमिट कार्ड है, जो आपका मेल आया है ना, उसी का प्रिंट आउट पूरा निकलवा लेना है, वही आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है। और जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, जिनको कोई मेल नहीं आया है, वो वेट करें, ठीक है। हो सकता है कि आपका 1 वीक के अंदर आ जाए, तो अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई कीजिएगा। क्योंकि नूसी ने फॉर्म फिलअप करते समय बोल दिया है कि वो अपने अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट सारे चेक करेंगे, अगर आप एलिजिबल होंगे उनके अकॉर्डिंग तभी जाकर आपका एडमिट कार्ड शॉर्ट लिस्ट भेजा जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए, अब हम इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका लिस्ट, आपको मेल में नाम आ गया, तो आपको क्या करना है, तो सब्जेक्ट रिगार्डिंग ओरल रिटेन टेस्ट फॉर जीपी रेटिंग कोर्स जुलाई बैच 2023 with reference to your application regarding the caption subject we have required to attend oral interview and written test should be the Tuesday 25 अप्रैल 2023, यानी 25 अप्रैल को 1 बजे आपका एग्ज़ाम होगा। 13 का मतलब 1 बजे होता है। फॉलोइंग द एड्रेस वी प्रोसीड टू होम सोन एज योर इंटरव्यू इज़ कम्प्लीट। कहने का मतलब है कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, आपको अपने घर चले जाना। अब बहुत लड़के बोलेंगे भाई यहाँ पर होम लिखा है तो घर से ही एग्ज़ाम होगा क्या? नहीं, आपको सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देना है। इफ़ यू आर अनेबल टू अटेंड इंटरव्यू दैट टेस्ट देन प्लीज़ इन्फॉर्म ईयरली टू दैट वी कैन गिव द चांस टू अदर। कहने का मतलब है कि अगर आपका कहीं दूसरा जगह एडमिशन हो गया है या आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं और आपको ये मेल आ गया है, तो प्लीज़ नूसी में इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो आपके जगह दूसरे आदमी को चांस दें। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, तो नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा में ही जाकर, ये एड्रेस दिया हुआ है, यहीं पर आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या लेके जाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल। सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाना है, विदाउट विच वी नॉट टू एबल परमिट टू द एंटर द कैंपस फॉर द टेस्ट। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है, नहीं है तो मत जाओ, नहीं तो एग्ज़ाम होगा नहीं, आपका भाड़ा किराया कटेगा। नंबर 1, नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 1000 रुपये। 1000 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाना है? बहुत लड़के पूछेंगे भाई डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाना है, तो डिमांड ड्राफ्ट देखो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसा ही डिमांड ड्राफ्ट बैंक पर बनवाना है। वैसे मैं यूट्यूब के क्रिएटिव गाइडलाइंस में डाल दूंगा, जाकर आप देख लेना। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसा ही डिमांड ड्राफ्ट 1000 रुपये का बनाना है। किसके फेपर में, तो नूसी ITF ट्रस्ट के फेपर में बनाना है, इंडियन सीफेरर। ये जैसे दिखाई दे रहा है ना, NUSI/ITF ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेरर, सेम ऐसा ही कैपिटल में लिखा होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है वो अभी नहीं बनाना है। ये नहीं कि आज 3 तारीख है, 3 तारीख को सॉरी आज 4 तारीख है, 4 तारीख को मैंने वीडियो बना दिया, आप आज ही बैंक में जाकर डिमांड ड्राफ्ट बना लिए। नहीं, 15 तारीख के बाद डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। अभी ना आप अपना रिजर्वेशन वगैरह टिकट ले लो गोवा जाने के लिए, वो कर लो, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट आपको 15 अप्रैल के बाद बनाना है, ठीक है। और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। डिमांड ड्राफ्ट आपको ओरिजिनल लेके जाना है, 10th की मार्कशीट आपको ओरिजिनल लेके जाना है, 12 किया है तो 12 के लिए लेके जाओ ओरिजिनल। BMI सर्टिफिकेट आपको पता है जो आपने बनवाया था, उसका मैंने बोला था कि कलर जीरेक्स भेजना है और ओरिजिनल अपने पास रखना है, तो वो आपको BMI सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है, और जो आई सर्जन का है वो ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है।
अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो लेके जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं है। 3 पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो लेके जाना है, और ये एडिटिंग करके अपने मोबाइल में नहीं बनाना है, बल्कि फ़ोटो स्टूडियो में जाना है और बोलना है कि 75 to 85% मेरा फेस कवर ऑल करके एक मेरे को फ़ोटो खींचिए, जिसमें मेरा जो पीछे का बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, याद रहना चाहिए। और उसके साथ साथ पूरा देखो हेयर कट भी आपका प्रॉपर होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्लीन सेफ होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो आपको फ़ोटो मिलेगा वो फ़ोटो रख लेना, और एक पेन ड्राइव ख़रीद लेना, और पेन ड्राइव में अपना फ़ोटो और सिग्नेचर भी करके उसमें सेव करके लेके जाना। पेन ड्राइव नॉर्मली मिल जाएगा 50-60 रुपये की, वो ख़रीद लेना। नंबर 7, इफ़ यू आर सन ऑफ सीमेन फोटो कापी ऑफ द फादर CDC। कहने का मतलब है कि आपके अगर पिताजी मर्चेंट नेवी में हैं तो उनके CDC का पूरा कॉपी और इंडोस कॉपी करवा के लेके जाओ, वो मच बेटर रहेगा, ठीक है। अगर ये लेके जाते हो तो मच बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपके फादर का ही चाहिए, ये नहीं कि आपके भाई हैं या चाचा हैं उनका नहीं, आपके फादर को ही लेगा, ठीक है। नंबर 8, पासपोर्ट वैलिड अप टू द आफ्टर 31 दिसंबर 2024। कहने का मतलब है कि जो आपका पासपोर्ट है वो पासपोर्ट ओरिजिनल लेके जाना है। कॉपी ऑफ दिस कम्युनिकेशन, और बहुत लड़के बोल रहे थे ना कि एडमिट कार्ड क्या होगा, तो एडमिट कार्ड में इन्हीं का क्या करना है, तो कॉपी लेके जाना है, इसी का प्रिंट आउट निकलवा लेना है, यही आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है। कोविड-19 वैक्सीनेशन बूस्टर डोज सर्टिफिकेट, आपके पास बूस्टर डोज होना चाहिए। अगर बूस्टर डोज नहीं है आपके पास तो कोविड फर्स्ट कोविड सेकेंड यानी फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लेके जाओ, क्योंकि देखो उन्होंने पहले ही मेंशन किया था कि दोनों चाहिए। अगर आपका दोनों नहीं आया है तो आप क्या करोगे, मजबूरी में लेके वही जाना पड़ेगा। अब देखो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं गारंटी के साथ नहीं कर रहा हूँ कि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज रहेगा तो एग्ज़ाम देने देगा, ठीक है। मतलब अब नहीं है तो मजबूरी में लेके जाना ही पड़ेगा, लेकिन बूस्टर डोज है तो ठीक है, नहीं तो अपने आसपास बूस्टर डोज दिलवा लो। नंबर 11, इन केस यू हैव योर इंडोस कॉपी और ओरिजिनल CDC, तो वो भी लेके जाना। अगर आपके पास STCW करके अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो लेके जाओ, अगर आपके पास नहीं है तो मत लेके जाओ, ये सारे ओरिजिनल लेके जाना है। STCW कोर्स सर्टिफिकेट, वी हैव डन द कोर्स, अगर आपने STCW किया है तो लेके जाओ, नहीं तो छोड़ दो। फी रिसीप ऑफ द कोर्स, अगर आपने STCW के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसका फ़ी लेके जाओ। और देखो जो आपने सर्टिफिकेट भेजा है वो लेके जाना है, ये बात इन्होंने इसमें बोली हुई है, ठीक है। अब बात समझो यहाँ पर, पर्सन्स एक्कोम्पनिंग योर विल नॉट बी एबल टू अलाउ इनसाइड द कैंपस। कहने का मतलब है कोई पर्सन एकोमोडेशन, यानी कहने का मतलब है कोई भी आपका दूसरा रिलेटिव को नूसी के कैंपस में ढुकने नहीं दिया जाएगा। तो प्लीज़ नोट देयर इज़ नो प्रॉपर शेल्टर आउटसाइड द कैंपस गेट, तो आप अपना ही जाओ, ठीक है, नहीं तो होटल वगैरह अपना बुक कर लो। यू आर रिक्वायर्ड टू वियर मास्क, वो बोल रहा है कि वो अपना क्या करना चाहिए, तो कोविड का ध्यान रखो। मोबाइल कैमरा और गैजेटेड नॉट अलाउ है, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, इस पर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि एक बार मैंने ये बात बोला था तो एक लड़के ने कहा था यार तुमको कुछ नहीं आता है, सिर्फ इसमें इंग्लिश ही आया था। तो देखो कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम जब हुआ था तो सिर्फ उसमें इंग्लिश ही आया था, ऐसे बात उन्होंने बोला था। लेकिन जो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ कि वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। 10th लेवल का आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि आपको 10th लेवल का इंग्लिश, मैथ और साइंस का प्रिपरेशन करना है, और उसके साथ साथ जनरल नॉलेज का भी प्रिपरेशन करना है। और जो इंग्लिश एग्ज़ाम का लैंग्वेज होगा वो प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है। और BMI कहने का मतलब है कि अगर आपका BMI अगर आपने गलत बना के दिया होगा तो वहाँ पर चेक होगा। अगर आपका BMI 20 और 30 के बीच नहीं हुआ तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नो एक्सक्यूज़, अगर आपका BMI 10 और 30 के बीच नहीं हुआ तो आपको वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। यू आर इंटरेस्टिंग कम फ्रॉम द इंटरव्यू फॉर्मल ड्रेसेस वेयर द विल बी मार्क्स फॉर द ओवरऑल इम्प्रेशन। कहने का मतलब है कि अच्छा से आप बन ढन के बढ़िया से फॉर्मल ड्रेसेस में जाइएगा, ठीक है, ठीक है।
और ब्रिंग द आइटम टू बी पर्सनल, ये ब्लैक लिस्टेड, ये सारी चीज़ें बोल रहा है, आप देखेंगे, ठीक है। और आने जाने का खर्चा भाई आपको खुद करना पड़ेगा, वो उठाएगा नहीं, ठीक है। तो ये सारी ईमेल थी, ठीक है। तो मैंने ये आपकी सारी चीज़ें बता दी। तो अगर इसमें कोई मिस्टेक हुआ हो या आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ स्किप किया है तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।